इस बार मध्य प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के 18.5 साल के कुशासन अन्यायपूर्ण जो सरकार रही है उसके खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है। आज महाकाल लोक जैसे घोटाले हुए, 28 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है तो सप्तऋषियों की मूर्ति ध्वस्त हो जाती है। कांग्रेस से किसी को भी खड़ा कर दीजिए तो भाजपा से कोई भी हार जाएगा। ये शिवराज सिंह चौहान ये अच्छी तरीके से समझते हैं। एक वही व्यक्ति है जिनको सब मालूम कि उनकी सरकार जाने वाली है। और मध्य प्रदेश के दो मुद्दे, 28 विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई जाना और 50% की सरकार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल हम इस वक्त मध्य प्रदेश की चुनावी कवरेज पर निकले हुए हैं। कई जिलों में जा रहे हैं, वहां लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हम रीवा में मौजूद हैं और रीवा विधानसभा सीट जो कि काफी हॉट मानी जा रही है इस वक्त, और हमारे साथ राजेंद्र शर्मा जी हैं जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए गए हैं। कांग्रेस ने लगभग सब जगह अपने प्रत्याशियों को उतार दिए हैं, गहमा गहमी चालू हो गई है और अब सभी प्रत्याशी दमखम झोंक रहे हैं। हम इस सीट की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरफ राजेंद्र शुक्ला है तो दूसरी तरफ राजेंद्र शर्मा है। नाम सेम है, पार्टी अलग है। एक तरफ मंत्री हैं तो दूसरी तरफ कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र शर्मा जी आपका। सवाल यही कि इस बार कितनी चुनौती आप राजेंद्र शुक्ला से मानते हैं? राजेंद्र शुक्ला जी से कोई चुनौती नहीं है। देखिए, मैंने पहले मैं किसी से आज कर रहा था कि इस बार परिस्थिति बदली हुई। इस बार मध्य प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के 18.5 साल के कुशासन अन्यायपूर्ण जो सरकार रही है उसके खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है। जनता ने जिस तरीके से विगत चुनावों में कांग्रेस को जनादेश दिया और धन बल के जोर पे, खरीद फरोख्त के जोर पे जिस तरीके से सरकार गिराई गई, उसमें जनता को एक आक्रोश है। आपके पास अगर कुछ है और मैं आपसे जबरदस्ती ताकत के दम पे छुड़ाता हूं तो आपको तकलीफ होगी, आपके अंदर एक आक्रोश आएगा। जनता ने जब सरकार कमलनाथ जी की चुनी तो आपने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के जरिए कमाए धन का प्रयोग किया और अब उस धन की वसूली के नाम पे तुम 225 घोटाले कर चुके हो मध्य प्रदेश में। आज महाकाल लोक जैसे घोटाले हुए, 28 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है तो सप्तऋषियों की मूर्ति ध्वस्त हो जाती है। इनसे जब जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब हो गया। मध्य प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने के लिए। सामने लड़ने वाला राजेंद्र शर्मा है कि महेंद्र शर्मा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, और हारने वाला राजेंद्र शुक्ला है कि महेंद्र शुक्ला। मतलब ये माहौल आपने बता दिया कि इस बार लहर इतनी तेज है कि किसी को भी खड़ा कर दो तो कांग्रेस वाला जीत जाएगा। नहीं, कांग्रेस से किसी को भी खड़ा कर दीजिए तो भाजपा से कोई भी हार जाएगा। मतलब भाजपा से कोई भी हार जाएगा कि जीत जाएगा? कांग्रेस का आदमी जीत जाएगा। भाजपा का जो भी उम्मीदवार है वो हारेगा ही हारेगा। मतलब इतनी नाराजगी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाजपा वाले कह रहे हैं नहीं, हमने तो काम किया है, और शिवराज जी तो कहते हैं हम अब बहनों को अपने पैसा भी दे रहे हैं और मोदी जी भी खातों में पैसा भेज रहे हैं, खटाखट आ रहा है, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा कोई नहीं जानता कि सरकार जा रही। हकीकत ये है, आप चुटकी ले रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ये अच्छी तरीके से समझते हैं। एक वही व्यक्ति है जिनको सब मालूम कि उनकी सरकार जाने वाली है। उनको ये भी मालूम मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने वाला है। सरकार आएगी नहीं, उनको ही मालूम। वो ऐसा पूरा इंतजाम करके जा रहे हैं कि सरकार नहीं आएगी। अच्छा, मतलब शिवराज इंतजाम करे, शिवराज की वजह से बीजेपी हारेगी मध्य प्रदेश, या फिर बीजेपी जो केंद्रीय नेतृत्व उसका है उसकी वजह से चुनाव हारेगी? बीजेपी हारेगी क्यों? देखिए, प्रदेश के जब चुनाव होते हैं तो सिर्फ प्रदेश नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार होता है। प्रदेश में जो सरकार का क्रियाकलाप होता है वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो मोदी जी है ना इस बार मध्य प्रदेश में, आगे किसको किया है? चेहरा तो कर्नाटक में भी था, 2 दिन पहले लोगों बदल दिया, हुड्डा जी को लगा दिया। मोदी जी को सामने नड्डा जी को लगा दिया। मोदी जी को देखिए, वो चेहरा इसलिए लगाते हैं कि शायद ये चेहरा जो है वो प्रदेश के चेहरे को छुपा सके, पर जब मोदी जी देखते हैं कि मेरा चेहरा बेकार हो रहा है तो वो अपना चेहरा हटा के और नड्डा जी का चेहरा लगा देते हैं। मतलब मोदी जी का प्रभावी चेहरा इस वक्त अगर कमलनाथ के सामने टक्कर लेगा तो मोदी जी का चेहरा भी गायब होने वाला है कमलनाथ के सामने। आप तो कर्नाटक का उदाहरण लीजिए, गायब हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपसे पूछता हूँ, हो गया ना? नहीं, कर्नाटक का चुनाव तो अलग है, वहां तो लिंगायत समुदाय का चुनाव था, वो तो अलग तरीके से गया। लेकिन मध्य प्रदेश की जो सियासत है, कर्नाटक के 2 मुद्दे थे।
40% कमीशन की सरकार हाँ, और 11 तो भ्रष्टाचार की बात और ठीक है। 11 विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार गिराएगी। और मध्य प्रदेश के 2 मुद्दे, 28 विधायकों की खरीद फरोख्त करके हाँ। सरकार गिराई जाना और 50% की सरकार, 50%, मतलब कमीशन 10% की बढ़ा दिया सरकार। कर्नाटक से। यहाँ ज्यादा कमीशन चलता है ठेकेदारी में। चलता है। आप, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो आपसे कहता हूं कैलकुलेटर उठा लो। कमलनाथ जी ने महाकाल लोक का 360 करोड़ का टेंडर किया था और उसके बाद वो टेंडर हुआ 720 करोड़ का। 360 720 का कितना होता? 50%। तो मतलब 50% की सरकार है। 50% अच्छा, तो कांग्रेस आ कमीशन की जाएगी, मानो सरकार। आप जीत गए, अगर विधायक बन गए आप, हाँ। तो आप क्या करेंगे? आप कैसे अपने इंजीनियरिंग दिमाग का इस्तेमाल करेंगे रीवा के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए? देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में जैसा कि बन रही, अगर और रीवा में अगर हम लोगों को फतह मिलती है ना, अगर, तो एक संभावना का शब्द है, वो हमेशा होशियार लोग भविष्य के लिए प्रयोग करते हैं। तो मेरा ये कहना है आपसे कि अगर सरकार बनती है तो रीवा का विकास जमीनी विकास होगा। अच्छा, 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा, आप विकास की बात कर रहे हैं, मैं इस पे आपको टोकूंगा थोड़ा सा। आपके सामने विकास पुरुष चुनौती दे रहे हैं आपको, ऐसा यहाँ के मतलब कुछ कार्यकर्ता मिले बीजेपी वाले, वो कह रहे हैं कि विकास पुरुष है, विकास पुरुष है। बीजेपी वाले कार्यकर्ता तो बोलेंगे ही, और वो खुद बोलेंगे, पर क्या जनता बोल रही है? जनता से पूछिए कि क्या बोल रही है। विकास पुरुष नहीं समझे हम। आप कांग्रेस विकास की बात कर रही है, उधर से भी एक विकास पुरुष है, तो विकास की टक्कर होगी तो दोनों ध्वस्त हो जाएंगे। नहीं, फर्जी विकास और सही विकास का जब टक्कर होगा तो फर्जी विकास गायब हो जाएगा। तो फर्जी विकास कौन? भारतीय जनता पार्टी का विकास। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का विकास फर्जी है? फर्जी विकास। आप देखिए कि मध्य कितने करोड़ का रीवा में सीवर लाइन प्रोजेक्ट हुआ, 220 करोड़ का हुआ जी। ठेकेदार को 70 करोड़ रुपए का भुगतान होता है। 70 करोड़ के भुगतान के बाद वो रीवा में सारी सड़कों को खोद के और पाइपलाइन बिछा देता है थोड़ी थोड़ी। उसके बाद वो सड़कों को पैक करना उसके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, तो वो सड़कों को पैक नहीं करता और वैसे ही खुदा छोड़ के भाग जाता है। ये जो दुर्दशा हुई है हमारे यहाँ, ये जो दुर्दशा हुई है विकास के नाम पर, जिस तरीके से वाटर सप्लाई लाइन बिछाई गई पर किसी के घर में पानी नहीं आ रहा। अच्छा, आप ये देखिए कि पानी मलयुक्त और गंदा पानी सप्लाई हुआ किस तरीके से। आप ग्रामीण अंचल में चले जाइए, नल जल योजना का हश्र देखिए, न टंकी बनी न पाइपलाइन डाले, आपने केवल एक पाइप गाड़ के उसमें एक टोटी लगा दी, इससे पानी आएगा वहाँ। तो ये नल जल योजना के नाम पे जो भ्रष्टाचार हुआ है ये सब दिख रहा है। ये पैसे कहाँ से आए थे? ये सब जनता के पैसे। अच्छा, ये किसी की फैक्ट्री नहीं है कि उसने अपनी जेब से निकाल के दे दिया पैसा। हाँ बिल्कुल, वो टैक्स का पैसा है, वही टैक्स का पैसा है, उसका जिस हद तक दुरुपयोग हुआ है। मध्य प्रदेश में ज्यादा किया गया दुरुपयोग उसका। देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश ही जानता हूँ। चलिए, मैं अगर सरकार बनती है आपकी, तो क्या वो फिर से नहीं हो सकता जो पहले हुआ था? 15 महीने बाद कुछ विधायक इधर से उधर चले गए, क्या जो बचे हुए विधायक हैं वो टिकेंगे या ऐसे चले जाएंगे? जनता भरोसा कैसे करे कांग्रेस पर? देखिए, 2 बातें, एक तो जो गए उनका क्या हाल हो रहा है, वो न जाने वाले देख रहे हैं कि उनको आधों की टिकट कट रही है, आधों की टिकट मिलने के बाद हार रहे हैं। आज जहां ग्वालियर अंचल में सिंधिया जी के नेतृत्व में जहां सबसे अधिक विधायक गए, वहीं से हार रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक परेशान कहाँ है? चंबल में परेशान है। और चंबल में आप पिछले चुनाव ने बता दिया है। और चंबल में क्यों परेशान है? चंबल में इसलिए परेशान है कि वो जो खरीद फरोख्त के बाद गए हैं वो अब जनता के पास कैसे शक्ल दिखाने जाए। जनता ने उनको निर्वाचित करके कांग्रेस के चिन्ह पे इसलिए नहीं भेजा था कि वो जो वहां जाके अपना चिन्ह परिवर्तित कर ले और पैसे लेके बैठ जाए और मंत्री बन जाए। आज उनको जमीन में जवाब देना पड़ रहा है, पब्लिक के बीच में जाके जवाब देना पड़ रहा है। इनको जो लोग देख रहे हैं, जो फैन सेटर है, जो किनारे बैठे हुए, जो बैठ के देख रहे हैं कि क्या हश्र हुआ ये दल बदलुओं का, तो उनको अपनी राजनीति खतरे में दिख रही है। तो पहला काम तो ये हुआ। दूसरी चीज, कांग्रेस पूरी सचेतता से काम कर रही है। कांग्रेस किसी भी नेता पे इस तरीके से विश्वास, आंख बंद करके भरोसा नहीं कर रही, आंख बंद करके भरोसा नहीं कर रही। मतलब इस बार जो भी है वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के लोग।
अच्छा, अब क्योंकि चुनावी समर चल रहा है और जल्दी नामांकन की तारीख भी आ गई है और सब कुछ होना है, तो मैनिफेस्टो कांग्रेस का तो आ गया है, आपका मैनिफेस्टो रीवा के लिए क्या है? देखिए, हमारा बड़ा सीधा मैनिफेस्टो। हमारा रीवा का आज स्कूली छात्र भाग रहा है कोटा पढ़ने के लिए। अच्छी पढ़ाई होती वहाँ? हम तो रीवा के पढ़े और बिट्स पिलानी में सिलेक्शन हुआ था। क्या? हाँ, तो हमें तो नहीं लगता कि कभी यहाँ नहीं होती थी, कभी तो यहाँ से कोई कोटा नहीं जाता था। आज सब कोटा क्यों भाग रहे हैं? आज कोटा सब लोग इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन खत्म हो गई। आज हमारे यहाँ एक मॉडल स्कूल है, वही मार्तंड स्कूल है, वही गवर्नमेंट स्कूल है। अच्छा। जो स्कूल कांग्रेस के शासनकाल में बने, उनके अलावा एक भी स्कूल भारतीय जनता पार्टी के 20 साल में नहीं बना। बल्कि हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, सैनिक स्कूल, टीआरएस कॉलेज, साइंस कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जो कांग्रेस के समय के शिक्षण संस्थान थे, उतने ही शिक्षण संस्थान हैं आज भी। तो 20 साल में शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया भारतीय जनता पार्टी ने? कुछ नहीं किया। रोजगार के क्षेत्र में अर्जुन सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने कभी सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल बनाया था और रीवा में जेपी सीमेंट प्लांट लाया था। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि रीवा में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, किसी किस्म का यहाँ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं तैयार किए गए। संजय गांधी अस्पताल रीवा का 800 बेडेड हॉस्पिटल बन के खड़ा है। हमारे यहाँ के माननीय नेता थे श्री श्रीनिवास तिवारी जी, हम सबके वो नेता थे, पूजनीय नेता थे। सोनिया जी ने उस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। आज भी वो हमारे यहाँ मेडिकल हेल्थ केयर का एकमात्र सेंटर। केंद्र में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, गुलाम नबी आज़ाद स्वास्थ्य मंत्री थे, रीवा में बहुजन समाज पार्टी के सांसद देवराज सिंह थे, तो इनके अनुरोध पे रीवा में एक सुपर स्पेशलिटी बना। इसके अलावा कोई शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क या नल जल योजना, सड़क के नाम पे तो आप मानिए रीवा में सिर्फ भ्रष्टाचार। अभी आप रीवा के रहने वाले हैं? नहीं, मैं तो दिल्ली से आया। आप दिल्ली से आए, आप इनसे पूछिएगा और जो बाहर लोग बैठे होंगे उनसे सिर्फ इतना पूछिएगा कि सामने जो सड़क है ये रतहरा से लेकर रेलवे स्टेशन तक जाती है। नहीं, मैं भी आ रहा था तो काफी उबड़ खाबड़, कार तो ऐसे डोल रही थी हमारी। वो 20 साल से बन रही है रीवा में। 20 साल से? हाँ, उसको बनाया जाता है, फिर तोड़ा जाता है, फिर बनाया जाता है, फिर तोड़ा जाता है। क्यों? पैसा ज्यादा हो गया सरकार के पास? पैसा ज्यादा नहीं हो गया, ये कष्ट उठा के पैसा भी नहीं कमाना चाहते। ये सोचते वहीं खोदने बनाने से ठेके में तो पेमेंट मिलता ही है, तोड़ने का भी मिलता है, जोड़ने का भी मिलता है। तो ये तोड़ने जोड़ने का खेल जो यहाँ 20 साल से चल रहा है, उससे जनता ऊब गई। कांग्रेस सरकार आएगी तो बंद होगा? कांग्रेस सरकार आएगी तो निश्चित बंद होगा। जांच होगी इनकी, दोषी लोग सीखचों के पीछे होंगे, इसकी जांच की जाएगी। भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने की जरूरत है, जो कांग्रेस पार्टी आएगी तो अवश्य लड़ेगी। भ्रष्टाचार मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, सड़क मुद्दा है, ये सब मुद्दे हैं आपके जिनके लिए आप लड़ेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए आपका। तो साफ तौर पर आपने देखा किस तरीके से राजेंद्र शर्मा जी थे, इन्होंने बताया कि रीवा के विकास के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के विकास के लिए तरह तरह की बातें हो रही हैं। फिलहाल अब जनता तय करेगी कि इसको कौन चाहिए, उसको राजेंद्र शर्मा चाहिए या राजेंद्र शुक्ला चाहिए, जो पहले से मंत्री भी रहे हैं, 4 बार मंत्री रह चुके हैं, वो चाहिए, या फिर एक ज़मीनी नेता चाहिए जो वाकई में काम करने की बात कर रहे हैं, जो इंजीनियर भी हैं और इंजीनियर साथ उन्होंने देखा है कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, किन किन चीज़ों में कितने करोड़ का, क्योंकि करोड़ ऐसे ऐसे करोड़ हैं कि गरीब आदमी जब उनकी जीरो गिनने जाएगा तो वो भी कम पड़ जाएगा। फिलहाल ये चुनावी दौर है, बड़ी बड़ी बातें होंगी, लोक लुभावने वादे होंगे, सब कुछ होगा। जनता तय करेगी कि 17 तारीख को किसे वोट देना, 3 दिसंबर को जब खुलेगा तो सब सबके सामने होगा। फिलहाल हमने राजेंद्र शर्मा से बातचीत की और समझने की कोशिश की आखिरकार कांग्रेस किन मुद्दों पर इस बार रीवा में चुनाव लड़ने वाली है। नमस्कार।